अस्सलामुअलैकुम। चौधरी स्पीक्स में खुश आमदीद। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी के अगले रुख की जानिब। अचानक ये ख्याल बिजली के गोंदे की तरह ताहिर के जहन में लपका। क्यों ना कामनी से इजहार हमदर्दी करके वो इसकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि अपने मंसूबे के अगले हिस्से में इन्हें कामनी अग्रवाल की हमदर्दी बहुत काम दे सकती थी। कामनी जो बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल थी, इनसे ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराते हुए शायद इसलिए बात कर रही थी कि किसी को इस पर शक ना गुजरे, लेकिन इसके दिली जज्बात को ताहिर अच्छी तरह समझता था। आज शाम के बाद आपकी रैकी क्लास होगी, तुम तीनों मेरे साथ रैकी करोगे, इसने ताहिर और इनके दोनों साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके मैडम, ताहिर के बजाय सलीम ने जवाब दिया, जो शायद ताहिर के मंसूबे को कुछ कुछ समझने लगा था। मुश्ताक, जो बज़ाहिर सूरत हाल से लाताल्लुक नजर आ रहा था, शाम तक आप लोग रिलैक्स करें, ये कहकर कामनी ने कमरे में रखे टीवी रिमोट कंट्रोल थाम लिया और 3-4 स्टेशन बदलने के बाद एक ऐसा स्टेशन लगा दिया जहां इनके तन बदन में आग लगाने वाली फिल्म चल रही थी। एंजॉय योरसेल्फ, इसने दरवाजे में खड़े होकर कहा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वो दोबारा इसी कैफियत का शिकार दिखाई देने लगी जिससे कुछ देर पहले तक गुजर रही थी। पोसवाल अपनी तमाम हरामकारियों समेत इसके दिलो दिमाग में जैसे किसी बदरूह की तरह समा चुका था। बार बार इसका तसव्वुर जहन से झटकने के बावजूद पोसवाल के आसेब से निजात हासिल न कर सकी थी। इसके जहन में आंधियां सी चल रही थी। किसी न किसी तरह वो अपने कमरे तक पहुंची और इसे अंदर से ताला लगाकर बिस्तर पर ढेर हो गई। लंच इसने कमरे ही में मंगवा कर किया था। थोड़ा बहुत जहर मारकर बिस्तर पर लेट गई। करवट बदलते इसे थोड़ी सी ऊंग आ गई। कामनी की आंख फोन की घंटी बजने की आवाज पर खुली। इसने हड़बड़ाकर फोन उठाया। गेट अप लेडी, दूसरी तरफ से कर्नल भाटिया मौजूद थे। ओह सॉरी सर, इसने घड़ी देखकर कहा। यह तो चाय का वक्फा था, इसे इन लड़कों के साथ बैठकर चाय पीनी थी। एक्सक्यूज मी सर, अभी जाती हूँ, इसने फोन पर कहा और फोन रखकर बाथरूम का रुख किया। बामुश्किल 5 मिनट बाद वो ताहिर के कमरे के सामने मौजूद थी, जिसके बाहर एक वेटर ट्राली में चाय के बर्तन लगाए खड़ा था। इसने कमरे के दरवाजे पर लगा बेल बटन दबाकर अंदर वाले को खबरदार किया और वेटर समेत कमरे में दाखिल हो गई। वेलकम मैडम, ताहिर ने इसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही दांत निकाल दिए। कैसे हो भाई आप लोग, थक तो नहीं गए? अभी रैकी पर जाना है, ये 15 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता है, अच्छी तरह से अपने मैदे भर लेना। इसने वेटर को इशारा किया जिसने चाय और स्नैक्स कमरे में एक कोने में धरे मेज पर रख दिए थे। थोड़ी देर बाद चारों चाय पी रहे थे। इस दौरान यहाँ के मामूल के मुताबिक कामनी अग्रवाल ने इनसे यके बाद दिगरे सवालात करने शुरू कर दिए। वो बड़े नामहसूस अंदाज में इनकी अंदरूनी कैफियत नोट कर रही थी। इस वक्त वो मुकम्मल प्रोफेशनल थी। चाय से फरागत के बाद वो उठ खड़ी हुई। ओके गाइस, 10 मिनट बाद हम चल रहे हैं, ये कह के वो बाहर निकल गई। इसकी दूसरी साथी रेखा साथ वाले कमरे के नौजवानों के साथ मसरूफ थी। वो भी बाहर आ गई और दोनों बरामदे के एक कोने में खड़ी होकर बातें करने लगी। दोनों का ताल्लुक चौंके एक ही एजेंसी से था और अक्सर व बेशतर इन्हें इकट्ठे ही फराइज अंजाम देने पड़ते थे, इसलिए इनमें गाढ़ी छनती थी। रेखा ने आज पहली मर्तबा अपनी सहेली और अजीज जान दोस्त कामनी को परेशान देखा, लेकिन क्या मजाल जो इसने रेखा के किसी भी ऐसे सवाल का जवाब दिया जो बाद में इसके लिए पेशमानी का बाइस बने। रेखा समझती थी कि कामनी कभी इस हकीकत से बाखबर नहीं करेगी। ये इनकी तरबियत थी, इन्हें एक दूसरे से भी अपने दिल का हाल छुपाना था। बसूरत देकर दोनों में से जो भी पहले दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट फाइनल करती वो बच जाती और दूसरी की कमबख्ती आ जाती। बहरहाल रेखा को ये समझ तो आ गई थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। 10 मिनट हो गए थे और अब वो दोबारा दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ताहिर, मुश्ताक और सलीम तैयार थे। तीनों इसके ताक़ुब में चलते बाहर आ गए। गेट तक का सफर उन्होंने पैदल तय किया और गेट के बाहर पार्किंग एरिया में मौजूद जीपों में से एक पर वो सवार हो रहे थे। इस जीप को कामनी अग्रवाल चला रही थी। 15-20 मिनट की तूफानी ड्राइविंग के बाद वो मसूरी की तरफ जाने वाली एक शाहरा से नीचे उतर रहे थे। यहाँ रुककर कामनी ने जीप के डैशबोर्ड से एक नक्शा निकाला और इसे बाहर निकलकर जीप के बोनट पर फैला दिया। इसने तीनों को इस नक्शे की मदद से जंगल के अंदर मौजूद तंसीबात से आगाह किया और बताया कि इन्हें ये 10 किलोमीटर का फासला अंदर मौजूद वॉच टावर से बचकर तय करना है और किस मुकाम पर इकट्ठे होना है। दमे रुखसत इसने तीनों को एक एक वॉकी टॉकी दिया था। इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक थी और फ्रीक्वेंसी सेट थे, लेकिन इसे तुम में से कोई इस्तेमाल नहीं करेगा।
इसे सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल जब आप में से किसी को मेडे पैगाम देना हो, इसे बाहर निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो। ये सुरख बटन दबाने पर तुम्हारी डायरेक्शन मुझे सेट पर आ जाएगी। नाउ गुड लक, स्टार्ट। इसने अचानक ही मुश्ताक और सलीम को अलग अलग सिमत की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया। ताहिर ने चाहा कि तीसरी सिमत बढ़े, लेकिन अचानक जमीन ने इसके कदम थाम लिए। तुम ठहरो, इसने आखिर में रवानगी से चंद लम्हे पहले ताहिर से कहा और वो रुक गया। यस मैम, इसके लिए तो गोया बिल्ली के भागो छींका टूटा था। तुम मेरे साथ आओ, लेकिन सिर्फ आज, क्योंकि तुम पहली मर्तबा किसी कैंप में आए हो। वो दोनों तरबियत याफ्ता हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ गई और इसने ताहिर को अपने पीछे आने का इशारा किया। दोनों तकरीबन 5 मिनट तक खामोशी से चलते रहे। न जाने क्यों शदीद ख्वाहिश के बावजूद कामनी इसे अभी तक कुरेदने के लिए कोई ढंग के अल्फाज नहीं ढूंढ पा रही थी। तुम कमाल के खिलाड़ी हो मार्शल आर्ट्स के। इसने तमहीद बांधने के लिए यही फिक्रा कहना चाहा, लेकिन ताहिर ने इसकी बात काट दी। मैंने आपसे अर्ज की ना कि मैंने ये सब कुछ लगन और जज्बा इंतकाम से सीखा है। लेकिन क्यों, तुम्हें किससे इंतकाम लेना है? कामनी ने अचानक ही रुककर इसकी तरफ देखा और कहा, यह लम्हा था ताहिर के लिए इसकी आंखों के रास्ते दिल में उतर जाने का। इसे अब अपनी बेहतरीन अदाकाराना सलाहियतों का इम्तिहान देना था। मैडम, मुझे अपनी महरूमियों का इंतकाम सारे जमाने से लेना है, इसने बड़े गंभीर लहजे में कहा। लेकिन इसका ये तरीका क्या तुम्हारे नजदीक सही है? अचानक ही कामनी ने पूछा। हाँ, ताहिर ने एतमाद से जवाब दिया। कामनी अचानक ठटक कर रुक गई। वो किसी उलझन का शिकार दिखाई दे रही थी। इस लम्हे ताहिर ने इस पर नफ्सियाती हमला कर दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपको मेरी वजह से बहुत जहमत हुई। इसने अचानक कामनी अग्रवाल के बहुत नज़दीक होकर ये बात कही। क्या मतलब है तुम्हारा? कामनी कुछ घबरा सी गई। देखिए मैडम, मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन शायद आपको यकीन ना आए कि मैं अशद ज़रूरत के तहत भी झूठ नहीं बोलता और आपके सामने तो बोल ही नहीं सकता। मैंने आज तक जिंदगी का एक ही रूप देखा है, नफरत का रूप। या तो समाज ने मुझसे नफरत की या फिर मैंने समाज से। मैंने नफरत की कोख से जन्म लिया, इसी माहौल में पला बढ़ा, जवान हुआ और शायद इसी में मर जाऊं। मेरी जिंदगी में दर्जनों औरतें आई और गई। मैंने इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग की। बहुत खूबसूरत औरतों से मेरा ताल्लुक रहा, लेकिन सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक की हद तक। मैडम, मुझे इल्म नहीं कि इस बात का नतीजा क्या निकलेगा। मुमकिन है कि मुझे जान से हाथ धोने पड़े, लेकिन मुझे आपसे ये बात कहनी है कि पहले ही रोज़ आपकी एक झलक देखने के बाद मेरी अपनी कैफियत बदलने लगी। मैं अपने आप में बेबस सा हो गया। अगर आज मैं आपसे ये बात ना कहता तो शायद इस घुटन के हाथों मर जाता। मैडम, आज जब इंस्ट्रक्टर साहब आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे तो मैंने खुद पर बहुत जबर किया। मेरा जी चाहता था। इसकी आवाज़ बाकायदा भरा गई। बेख्तियार इसकी आंखें भीग गई। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसने बेबसी की शानदार अदाकारी करते हुए अपने दोनों हाथ कामनी के सामने बुलंद किए। तीर ऐन निशाने पर लगा, गो के इसने अंधेरे में ही चलाया था। कामनी पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया, जैसे किसी ने जादू पढ़कर इसे ज़मीन में गाड़ दिया हो। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने इसे इस नज़र से, इस अंदाज से देखा था। ताहिर ने जो बड़ी सादगी से सब कुछ कह दिया था, इसने कामनी के दिल में हलचल मचा दी थी। फॉर गॉड सेक, इसने अपने खपखपाते हाथों में ताहिर के दोनों हाथ पकड़कर इन्हें अलग किया। भगवान के लिए, तुम जो कोई भी हो, दोबारा ये बात कभी ना कहना। तुम जानते हो इसका मतलब क्या होगा? तुम जानते हो? कामनी ने इसे करीबन झंझोड़ दिया। हाँ मिस कामनी अग्रवाल, मैं जानता हूँ तुम ही मुझे गोली मार दोगी। लो, मार डालो, लेकिन तुम अपने ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम भी क्यों लो? मुझे कहो, मैं अभी इस चट्टान से नीचे कूद जाता हूँ। अगर मेरी किसी बात से आपको दुख हुआ है तो फिर शायद मैं खुद ही जी ना पाऊँ। मैंने कहा ना, इस जज्बे ने मुझे मार डाला है 2 ही रातों में मुझे। इसने अपनी बात अधूरी छोड़कर फिर तस्वे बहाने शुरू कर दिए। कामनी अग्रवाल को यूं लगा जैसे क्योपड़ महराज ने ताक कर निशाना लगाता हुए मोहब्बत का भाला इसके कलेजे में उतार दिया हो। ताहिर, भगवान के लिए नॉर्मल हो जाओ, हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगर तुम मेरे मुताल्लिक कोई भी हमदर्दी रखते हो तो याद रखना, अगर कभी इस बात की भनक भी किसी के कानों में पड़ गई, अगर तुम्हारी किसी हरकत से कभी कोई गैर मामूलीपन दिखाई पड़ा तो तुम्हारे साथ मुझे भी अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। इसकी आवाज़ वाकई भरा गई। ऐसा कभी नहीं होगा मिस कामनी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा मत कहें, मत सोचें ऐसा। अगर आपको कुछ हुआ तो खुदा की कसम सारे जहान को आग लगा दूंगा। ये कहकर इसने बज़ाहिर बेख्तियार होकर कदीम आशिकों के से अंदाज में घुटने जमीन पर टिकाकर कामनी का हाथ थाम लिया। ओ ताहिर, बस करो, मैं मर जाऊंगी। आओ आगे चलते हैं। इसने आहिस्तगी से अपना हाथ अलग करते हुए इसे अचानक चलने का इशारा किया। ताहिर का दिल खुशी के मारे बिल्लियों उछल रहा था। इसे शानदार और नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल हुई थी। दिल ही दिल में अपनी शानदार अदाकारी पर इसने खुद ही अपने आप को दाद दी और इसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों ने 7-8 मिनट तक ये मुश्किल रास्ता खामोशी से और बात किए बगैर तय किया।
कामनी को यूं लग रहा था जैसे अब मरते समय तक इसके दिल की धड़कनें कभी नॉर्मल नहीं होंगी। ये दुश्वार गुजार रास्ता था, लेकिन इसका देखा भाला। इससे पहले 2 ग्रुप इसके हाथों तरबियत मुकम्मल करके जा चुके थे। मामूल के मुताबिक वो संभल कर कदम रख रही थी जब अचानक इसका पांव फिसल गया और इससे पहले कि वो सर के बल नीचे सैकड़ों फुट गहराई में जा गिरे, बिजली किसी फुर्ती से आगे बढ़कर ताहिर ने इसे पकड़ लिया। कामनी इसके दोनों बाजुओं में झूल गई। इसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। यूं लगता था जैसे सीने का पिंजरा तोड़कर मन का पंछी उड़ जाएगा और कामनी गड़बड़ा कर रह गई। अभी तक इसके हवास बहाल नहीं हुए थे, लेकिन अगले ही लम्हे वो नॉर्मल हो गई। इसने सबसे पहले थैंक यू कहकर आहिस्तगी से खुद को ताहिर से अलग किया और वहीं एक पत्थर पर बैठकर अपनी सांस और धड़कनें नॉर्मल करने लगी। आप ठीक तो है ना? ताहिर ने बेसाख्ता पूछा। इस अचानक हादसे ने इस पर भी बड़ा गहरा असर किया था। तुम क्या हो? कामनी अग्रवाल ने इसके सवाल का जवाब उलझे हुए लहजे में सवाल ही की सूरत में दिया। इस पर फिर कभी बात कर लेंगे, अभी आप चलें, हमें अपना राउंड मुकम्मल करना है, इसने खड़े होते हुए कहा। कामनी उठ खड़ी हुई। वो बड़ी उलझी हुई दिखाई दे रही थी। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि इसे आखिर क्या हो गया है। जिंदगी में इसने खुद को कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। इस लड़के ने ना जाने इस पर कौन सा जादू पढ़कर फूंक दिया था। दोनों खामोशी से चल रहे थे। तरबियत के मुताबिक यहाँ इन्हें मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करके अपने टारगेट एरिया में पहुंचना और फिर वापस आना था, और ये मामूल की प्रैक्टिस थी। इस दरमियान बतौर इंस्ट्रक्टर कामनी ने इनकी गलतियां नोट करके इन्हें बचने की तरकीब बतानी थी, लेकिन अभी तक तो वो खुद गलतियां करती चली आ रही थी। ताहिर ने इसे बेबस कर दिया था। एक बात पूछूं ताहिर? इसने अचानक ही एक जगह रुककर ताहिर की आंखों में झांका, जहां सवाए मासूमियत के और कुछ इसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ताहिर ने इस दौरान अपना चेहरा मुस्तकिल मांगने वालों जैसा बना रखा था। पूछे, इसमें इजाजत लेने वाली बात क्या है? ताहिर ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम कौन हो? अचानक ही कामनी अग्रवाल इसकी तरफ घूम गई। मैं? काश कामनी जी मुझे इल्म होता कि मैं कौन हूँ। आप यकीन जानिए मुझे आज तक अपने आप से इस सवाल का जवाब नहीं मिला। इसने संभल कर फलसफाना अंदाज अख्तियार किया। हालांकि कामनी के इस सवाल पर एक बार तो इसका दिल भी धक्का कर रह गया। गोया तुम बताना नहीं चाहते, कामनी ने खड़े खड़े कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा, ताहिर ने जवाब दिया। ताहिर, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? कामनी ने बराह रास्त सवाल करके इसे बज़ाहिर बौखला देना चाहा। हाँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। ताहिर ने बड़ा मोहतात लहजा इख्तियार किया था। तुम जानते हो मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? कामनी अब चलना शुरू कर दिया था। हाँ, मुझे इल्म है, लेकिन इस वक्त हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। जिस देश से आपकी वफादारी है, मैंने इसकी मुलाजमत इख्तियार कर ली है, इसी के लिए काम कर रहा हूँ। ताहिर ने अपनी दानशत में इसे मुतमईन करना चाहा था। ताहिर, तुम्हें यकीन है कि तुम सच बोल रहे हो? कामनी ने यह बात इसकी तरफ देखे बगैर कही थी, लेकिन ताहिर को लर्जा कर रख दिया था। कामनी जी, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, इसका फैसला शायद अभी ना हो सके, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि जानबूझकर मरने का शौक किसी को नहीं होता। कम से कम मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। मुझे अपने कई कर्ज लौटाने हैं। मुझे इल्म है, आप अगर चाहें तो मुझे अभी गोली से उड़ा सकती हैं। आपको इसका इख्तियार हासिल है। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप मेरी बात माने तो मैं शायद अपना मकसद भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, ना माने तो भी दोनों सूरतों में मेरी मौत है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं इस जज्बे के हाथों बेबस होकर आपके सामने इकरार करने पर मजबूर हो गया हूँ। अब मैं इत्मीनान से मर सकूंगा। अगर इससे पहले मर जाता तो मरने के बाद भी पछतावा लगा रहता। वो चलते चलते इस तरह कामनी अग्रवाल के सामने आ चुका था कि वो आगे नहीं जा सकती थी। ओ भगवान, कामनी ने बेसाख्ता कहा।